मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज एक बार फिर मैं आपका भाई, आपका मित्र, प्रभु यीशु का सेवक पास्टर विनय जॉनसन आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में स्वागत करता है और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने मुझे आज फिर एक मौका दिया है इस जिंदों की ज़मीन पर कि जो मिट्टी का बर्तन है, इसमें जो कुछ परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा वो असीम रखा गया है, वचन जो रखा गया है, वो आज तक आपके पास पहुंचाना चाहता हूं। और आज हम कुछ वास्तविक बातों को जो बाइबल हमसे कहती है उस पर मनन करेंगे। क्या है वास्तविकता? व्हाट इज़ द ट्रूथ? प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि हम इन सच्चाइयों को जानें, अपने जीवन में लें और प्रभु यीशु के आगमन के लिए इन सच्चाइयों को, इन वास्तविकता को जान करके उस न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार कर लें। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम प्रार्थना करते हैं और उस वास्तविकता को कि वास्तविकता क्या है, बाइबल क्या कहती है सच्चाई के लिए, हम उसको समझें और उसको समझने समझाने की जो पवित्र आत्मा की बुद्धि है, हम उसका प्रभु से मांगें और सहायता मांगे कि प्रभु हमारी सहायता कर, यीशु हमारी सहायता कर। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आज जो वचन आपने दिया है हम उस पर मनन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रभु आने वाले दिनों में हम इसके सारे उन भाग को, उन सारे हिस्सों को जो हमारे लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे पास्टर्स लोगों के लिए, सेवकों के लिए बहुत आवश्यकता है, ताकि हम उसके न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार करें। यीशु मेरी सहायता कर, मैं बहुत कमज़ोर हूँ प्रभु यीशु, आप सब जानते हैं। सारी महिमा तुझे दे है, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करना, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाइयों, आपने देखा होगा अक्सर हम कहते हैं आई डोंट नो, अक्सर हम कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। लेकिन बट द बाइबल सेड वी मस्ट नो, हमें जानना चाहिए। और बाइबल में बार बार नए नियम में भी, पौलुस की पत्र में भी ये बार बार आया है, क्या तुम नहीं जानते? डू यू नॉट नो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें जानना चाहिए वो बातें जो हमें न्याय के दिन प्रभु यीशु के सामने खड़ा करेगी। बिकॉज माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, वी ऑल आर काउंटेबल and one day we have to stand before God for to give charge। प्रभु यीशु ने जो कुछ समय दिया है, टाइम दिया है, एक एक सांस का और विशेष इस मंदिर का, जिसे बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? इस मंदिर का भी हिसाब लेगा प्रभु यीशु मसीह। आर यू रेडी? इफ नॉट, बी रेडी एंड एक्सेप्ट दिस वर्ड। इस वचन को अपने जीवन में ले लीजिए जो आज आपके पास पहुंच रहा है। तो आइए हम बाइबल से उन वास्तविकता को देखेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है कि क्या वास्तविकता है। तो पहला हम देखेंगे, बाइबल से जीसस इज रियल, प्रभु यीशु मसीह वास्तविक है। अभी हमें कैसे पता लगे प्रभु यीशु मसीह वास्तविक है? तो इसके लिए वैसे तो मैं इसको बहुत कुछ बाइबल के वर्सेस आपके साथ रख सकता हूं, लेकिन कुछ एक बातें बहुत संक्षेप में आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, आपके साथ बांटना चाहता हूं, ताकि वो वचन आपके दिमाग में, आपके हृदय में इतना गहराई से बन जाए कि आज आप कहें कि प्रभु यीशु मसीह, आज मुझे पता लगा कि जीसस इज रियल, यीशु वास्तविक है, क्योंकि बाइबल हमें बता रही है। और ये भी कह सकते हैं कि प्रभु यीशु बहुत समय से हम जानते हैं, लेकिन अब तक हमने इसको समझा नहीं था। प्रभु यीशु वचन में लिखा है ना, परमेश्वर का वचन हमें समझने और समझाने की बुद्धि देता है। तो प्रकाशित वाक्य उसका 1:8 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह की वास्तविकता के बारे में बताता है। वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन कुछ एक बात कि बाइबल से जीसस इज रियल,
कि यीशु एक वास्तविक पर्सनैलिटी है, एक वास्तविक, एक ऐसी शक्ति है जो आपको और हमको बदल के रख सकती है, जैसे मुझे बदल दिया। प्रकाशित वाक्य 1:8 में लिखा है, प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह ये कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। आप जानते हैं अल्फा और ओमेगा क्या है? नहीं जानते? जो जानते हैं तो बहुत अच्छा है, जो नहीं जानते आज याद कर लीजिए। जैसे ABCD में A to Z होता है, ऐसे ही ग्रीक के अल्फ़ाबेट जो हैं उसमें अल्फ़ा और ओमेगा बिगनिंग और लास्ट, प्रारंभ और आखिरी है। और बाइबल जो है प्रारंभ उत्पत्ति से शुरू होती है और प्रकाशित वाक्य से खत्म होती है। मैं अक्सर कहता हूं, यदि हमारे जीवन में प्रारंभ नहीं है तो एंड भी नहीं होगा। तो ये है प्रारंभ के प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है। ये सब प्रभु यीशु मसीह खुद अपने मुंह के वचन कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का आखिरी प्रकाशन है जो प्रभु यीशु ने पतमस टापू पर अपने प्रिय मित्र यूहन्ना को दिया था। मैं फिर पढ़ना चाहता हूं, प्रभु परमेश्वर है जो है, यानी रियली ही इज ए लिविंग गॉड, ही इज ए रिजन गॉड। यीशु जी उठा परमेश्वर है और जो था और जो आने वाला है। जीसस इज कमिंग सून, आर यू रेडी? इफ नॉट, बी रेडी एंड बी होली। आपको एक दिन प्रभु यीशु के सामने खड़ा होना है। जीसस इज रियल। अब देख, जो सर्वशक्तिमान है वो कहता है, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। वो अल्फा और ओमेगा जो आदि और अंत है, आपसे 18 वचन में कहता है, देख मैं मर गया था। प्रकाशित वाक्य 18 में कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। आई हैव द कीज ऑफ द हेवन एंड द हादेस। प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग की और नरक की सारी कुंजियां उसके पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं, सुनिए ध्यान से, प्रकाशित वाक्य 2:3 में लिखा है कि जिसके सुनने के कान हो, आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है। जीसस इज रियल। जब यीशु जीसस रियल है, वो वास्तविक है, तो वास्तव में एक दिन न्याय के दिन वो खड़ा होगा और आपका और मेरा न्याय करेगा। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही है, इस वर्तमान समय में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। जवान लोग बिल्कुल अपने मार्ग से भटक चुके हैं। उनका जीवन घर में कुछ है, स्कूल कॉलेज में कुछ और है, चर्च में कुछ और है। मुखौटे लगा रखे हैं उन लोगों ने। और जब मम्मी पापा किसी गलती पर समझाते हैं तो कहते हैं आपको नहीं पता, आप कुछ नहीं जानते, आप पुराने समय के हो। प्रिय भाई बहनों, जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली है, उन सबको तू बता दे, नहीं तो पापी की मौत का बदला मैं तुझसे लूंगा। प्रिय भाई और बहनों, आप कहेंगे ये वचन कहां से आ गया? पापी की मौत का तो प्रकाशित वाक्य पर तो नहीं लिखा। लेकिन प्रिय भाई और पवित्र शास्त्र बाइबल से जीसस इज रियल, इसी चीज को बताने के लिए सारी बातें बता रहा हूं। वो यीशु मसीह जो आदि से था, यूहन्ना 1:1 में आदि में वचन था, आदि में यीशु था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था, अर्थात यीशु ही सब कुछ है। आपको मैं एक वचन देना चाहता हूं। आप यहेजकेल 18 चैप्टर, यहेजकेल 18 अध्याय और 33 अध्याय जरूर पढ़िए। पढ़ो आपकी मर्जी, ना पढ़ो आपकी मर्जी। पढ़ेंगे तो आपको आशीष मिलेगी और आपको पता लग जाएगा बाइबल इज रियल, जीसस इज रियल, क्योंकि यीशु मसीह वचन है। प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखा है, और वो जो लहू से सना कपड़े पहने हुए जिसका नाम परमेश्वर का वचन है,
प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको उस न्याय के दिन के लिए इस वचन के द्वारा तैयार करना चाहता है। तो यहां लिखा है यहेजकेल 18 उसका 23 वचन अब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, प्रभु यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है, वो परमेश्वर जो उत्पत्ति प्रकाशित में कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं था, मैं हूं और मैं आने वाला हूं। जो कुछ होने वाला है तू देख रहा है। अगर तू सारी बातों को जानने के बाद अगर तू किसी को नहीं बताएगा, वो तो अपने पाप में मरेगा, लेकिन उसकी मौत का बदला मैं तुझसे लूंगा। यही मैं पढ़ना चाहता हूं। यहेजकेल 18:23 में लिखा है, प्रभु यहोवा परमेश्वर की वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ खुश होता हूं? हमारा परमेश्वर गुनाहगार की मौत से खुश नहीं होता। जब लाजर मर गया था तो यीशु रोया, क्योंकि उसे पता था, लेकिन हमारे लिए वो लाजर की नया जन्म, जी उठना हमारे को बहुत सी बातें बताता है। वो मेरा विषय नहीं है। अगर उसके विषय में आपको समझना है तो मेरे को फ़ोन करना, मैं पूरा विवरण बता दूंगा। ये लाजर के जी उठने में कौन कौन सी भविष्यवाणी है, कौन कौन सी परमेश्वर की गहरी बातें छुपी हुई है। परमेश्वर आपको और मुझको जो पाप में मरे हैं, हमें लाजर के समान वो जिंदा करना चाहता है, ताकि हम न्याय के दिन प्रभु यीशु के सामने खड़े हो सकें और वो शब्द सुन सके, हैं मेरे विश्वासी दास तू धन्य जो थोड़े में विश्वास रखा है। कहते क्या मैं दुष्ट के मरने से खुश होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि सब अपने मार्ग से फिर करके प्रभु यीशु के पास आ जाए? प्रिय भाई, यहेजकेल 33:7 और से 9 वचन पढ़ेंगे तो आपको वहाँ सारा बातें पता लग जाएगी, जो मैं इसको और ज़्यादा खींचना नहीं चाहता। बस इतना चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें और जानें और तैयार हो जाएं, क्योंकि यही वचन है जो एक दिन आपको न्याय के दिन कहेगा कि उस दिन प्रभु के सेवक ने तुमसे कहा था यीशु अल्फा और ओमेगा है, यीशु आदि और अंत है और जीसस इज रियल, लेकिन जो वचन दिए गए थे तुमने उसको नहीं पढ़ा और तुम तैयार नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जानता। इब्रानियों 1:1 में क्या लिखा है? देखिए, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़े थोड़े और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। आज वो प्रभु के सेवकों से बात करना है। मैं अक्सर कहता हूं, आज के समय में सेवा में तो बहुत है, सेवक बहुत कम है। पहला शमूएल 1-2 अध्याय पढ़ लेना, वहां एली के बेटे सेवा में तो थे लेकिन सेवक नहीं थे। आज भी बहुत यही हो रहा है। तो यहां पे परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल, जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, परमेश्वर भांति भांति से भविष्यवक्ता के द्वारा इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र अर्थात यीशु के द्वारा बातें करता है, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया है। उसके द्वारा उसने सारी सृष्टि रची गई है, उसी के द्वारा सारी सृष्टि रची गई है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। आप जब इन सारे वचनों को पढ़ेंगे तो आपके सामने एक बात आएगी। आज भी यीशु मसीह आपसे अपने इस वचन के द्वारा बात करता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि रीड बाइबल, रोज बाइबल पढ़िए। ये बाइबल हमसे बातें करती है, बाइबल हमसे बोलती है। ये जीवित वचन है, कोई ये दंत कथा नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है, दिस इज थियोलॉजी। क्योंकि यीशु जिंदा है, उसका वचन जिंदा है। इसलिए जैसे पूर्व युग में वो भविष्यवक्ता के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके बात करता था, लेकिन आज यीशु आपसे पूर्ण स्पष्ट रूप से बातें करता है। आपको और हमको नए जीवन के द्वारा न्याय के दिन तैयार करना चाहता है। यूहन्ना 1:1-3 पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा प्रभु यीशु मसीह जो आदि से था, आदि है और हमेशा रहेगा, वही बात है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो कुछ हम देखते हैं वो सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह में उस वचन के द्वारा उत्पन्न है। और बाइबल कहती है 14 वचन किस प्रकार से वर्ड बिकेम फ्लैश, वचन देहधारी हो गया, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। क्या आप चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह का ये वचन आपके जीवन में गहराई से उतर जाए?
तो अक्सर कहता हूँ, मेरे को तो उसको बार बार बोलने में कोई मेरे को शर्म नहीं है, ना मुझको कोई हेजिटेशन है, क्योंकि प्रभु यीशु ने दिया है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अनलेस वी हैव वर्जिन माइंड, the word of God, Jesus will not conceive in our mind. Jesus need conceive mind, conceive light, conceive thought, ताकि वो वचन हमारे जीवन में गहराई से उतर जाए। कुलुसियों 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने जीवन में जान दो। 2:6-7 में लिखा है, सो जैसा तुमने प्रभु यीशु को, परमेश्वर यीशु के वचन को ग्रहण किया है, उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। तो आज मैंने, प्रिय भाई बहनों, मैंने बहुत संक्षेप में आपको ये बताया है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यीशु अल्फा और ओमेगा है, यीशु आदि और अंत है, क्योंकि यीशु जीवित और वास्तविक परमेश्वर है। जीसस इज रियल, वास्तविक है, वो आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? विल यू कन्फेस योर सिन? तो आप क्या मेरे पीछे वचन बोलेंगे? छोटी सी प्रार्थना करेंगे मेरे पीछे? क्या बोलेंगे? प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, आज मैं तेरे पास आया हूं, क्योंकि मुझे पता लगा यीशु यू आर रियल, तू वास्तविक है, तू जीवित है, तू आने वाला है। प्रभु यीशु, उस न्याय के दिन के लिए मैं तेरे पास आया हूं, आई हूं। मेरे पापों को क्षमा कर, अपने लहू से मुझे धो दे, मुझे शुद्ध कर। और प्रभु यीशु मसीह, मेरी सहायता कर कि पवित्र आत्मा, मैं तेरे वचन को पढ़ सकूं और समझ सकूं। प्रभु यीशु, मेरी सहायता कर। धन्यवाद, तूने मेरे पापों को क्षमा किया। आज से वायदा करता हूं, ये करती हूं, तेरे वचन को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और जैसा तेरा पवित्र शास्त्र बाइबल वचन कहता है, मैं उसके अनुसार अपने जीवन को बिताऊंगा या बिताऊंगी। मेरे विचारों को, मेरी गंदी आदतों को यीशु मेरे जीवन से निकाल दे। मुझे एक वर्जिन माइंड दे, ताकि मेरे द्वारा तेरी महिमा हो। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है तो निश्चय जाइए कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आपको तैयार करना चाहता है न्याय के दिन के लिए। टू बी कंटिन्यू, ये इस वचन को हम आगे भी जारी रखेंगे कि किस प्रकार से यीशु रियल है। तो आपसे विनती है, यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है +1 780 909 0645। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, उसकी पवित्र आत्मा आपको यीशु को समझने में और उसको अपने जीवन में लेने में, उसके साथ चलने में, प्राण देने तक आपकी सहायता करे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ रहे।